नमस्ते बच्चों, आज छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे वैलेंसी का क्या होता है। वैलेंसी, अब ये वैलेंसी होती क्या है इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी का मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी एक एटम या फिर अगर होता है तो वो, देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, तो वो कैसे होता है वो भी देखेंगे, पर पहले वैलेंसी को देखेंगे। देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी एक है, यानी है एक किसी एटम के साथ या एलिमेंट के साथ वो कनेक्ट हो सकता है। उसी के साथ अगर हम क्लोरीन देखें तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, इसकी भी एक वैलेंसी है। सोडियम है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, इसकी भी एक है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी दो है। अब ये वैलेंसी आई कहां से, क्यों, ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर देखो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन जो है वो एक जन के साथ कंबाइन हो सकता है, इसकी वजह से इसकी वैलेंसी एक है। हम ये भी देखेंगे कि इसकी वैलेंसी एक ही क्यों है, दो क्यों नहीं है, तीन क्यों नहीं है। क्लोरीन की वैलेंसी एक ही क्यों है, क्योंकि ये एक जन के साथ कंबाइन हो सकता है। सोडियम की वैलेंसी एक है क्योंकि ये एक जन के साथ कंबाइन हो सकता है। मैग्नीशियम दो जनों के साथ कंबाइन हो सकता है। ऑक्सीजन एट द टाइम दो जन को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। तो आपको एक समझ में आ गया। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो हमें दो हाथ भगवान ने दिए हैं, तो हम एट द टाइम दो लोगों के साथ हैंडशेक कर सकते हैं। तो हमारी वैलेंसी कितनी हो गई, दो, यानी हम एट द टाइम दो लोगों के साथ हैंडशेक कर सकते हैं, तो हमारी वैलेंसी दो है। अब देखिए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं, हाइड्रोजन HCl फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाता है और क्लोरीन इसके साथ, यानी क्लोरीन को एक हाथ है और हाइड्रोजन को एक हाथ है, तो वो दोनों एक एक हाथ मिला के कंबाइन हो जाते हैं और HCl बनता है। तो हाइड्रोजन का हाथ कितना है, एक, और क्लोरीन का हाथ कितना है, एक, तो ये दोनों के साथ कंबाइन होके इसके पास भी इसकी वैलेंस, यानी इसको कितना हाथ है, एक हाथ है, और हाइड्रोजन को एक हाथ है, वो दोनों कंबाइन होके फिर HCl बना लेते हैं। तो ये आता कहां से है, देखिए कोई भी शेल होता है तो दो शेल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें दूसरा ले लेता हूं मैं, ठीक है, यहां पे अगर ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। कंडीशन क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो स्टेबल स्टेट में होता है, ठीक है। अब देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो एक तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी को या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और इसी वजह से इसकी वैलेंसी होती है दो। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको जो है 1 2 3 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लास्ट इसमें 8 की जरूरत होती है, और इसी वजह से इसकी वैलेंसी होती है एक, और इसी वजह से हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। सोडियम की बात करें तो यहाँ पे 281 होता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और क्लोरीन को एक्सेप्ट करना है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये NaCl फॉर्म हो जाता है। क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है पर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो डोनेट कर देता है, ताकि उसका ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये यहाँ पे 8 आ जाता है और क्लोरीन का भी 8 आ जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6 इसका, ठीक है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो देखिए ऑक्सीजन H2O फॉर्म होता है ना, तो H यहां पे आ जाता है, इसको दो हाथ है, एक हाथ ऑक्सीजन की यहां से कंबाइन, एक हाथ ऑक्सीजन के साथ यहां से। मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 282, तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, दो। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी एक एटम कितने जनों के साथ कंबाइन हो सकता है, और वो डिपेंड होती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है 8 के लिए, तो उतनी उसकी वैलेंसी हो सकती है। तो ये समझने की कोशिश की, तो आपको वैलेंसी का एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की कि वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, बॉन्ड फॉर्मेशन में वो कैसे पार्ट लेते हैं, और लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट के लिए वो कभी गेन कर सकता है या फिर डोनेट कर सकता है, उस हिसाब से उसकी जो वैलेंसी जो है वो डिटरमाइन की जाती है। तो वैलेंसी समझ में अगर आई बच्चों तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।